अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अलियास गर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर। कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की ट्रीटमेंट के हवाले से आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जाएंगे, जिसमें सबसे पहले हम कोरोनरी बाईपास को डिस्कस करेंगे, फिर हम जो है वो एंजियोप्लास्टी को डिस्कस करेंगे और फिर ओपन हार्ट सर्जरी की बेसिक को भी डिस्कस हम करने जाएंगे। तो याद रहे ये फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का टॉपिक है और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहले कोरोनरी बाईपास। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं कोरोनरी बाईपास। याद रखिएगा कोरोनरी का जो वर्ड यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? हार्ट, दिल के लिए। अब कोरोनरी यहां रिप्रेजेंट कर रहा है कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज क्या होती हैं? वो आर्टरीज जो दिल की वॉल को क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती हैं। कोरोनरी आर्टरीज वो होती हैं जो दिल की वॉल को क्या करती हैं? ब्लड सप्लाई करती हैं। अब कोरोनरी बाईपास में क्या होता है कि बाज़ औक़ात जो है वो दिल की जो वेसल है ना, उसमें थ्रोम्बस बन जाता है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने थ्रोम्बस को डिस्कस किया था। अब यहाँ जो वो क्लॉट जम गया, जिसकी वजह से खून आगे नहीं जा पाता, ये पूरा हिस्सा जो है वो क्या हो रहा है? मुतासिर हो रहा है। अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो है वो दिल का फ्लो क्या हो जाए? बहाल हो जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे? यहाँ कोरोनरी आर्टरी का ये हिस्सा जो है वो हम रिमूव करेंगे और कोई और वेसल्स लेंगे, कोई और ब्लड वेसल लेंगे, उसका ये हिस्सा लेकर यहाँ इसकी जगह क्या कर लेंगे? लगा देंगे। अब होगा क्या कि नया रास्ता, ये जो ऑब्स्ट्रक्टेड वाला हिस्सा था वो हमने कट करके रिमूव कर दिया और किसी और वेसल का हिस्सा यहाँ लगा दिया, जिसकी वजह से खून अब जो है वो यहाँ से इस एरिया में पहुँच पा रहा है। तो मतलब हमने क्या बना दिया? बाईपास बना दिया। क्या बना दिया हमने? बाईपास बना दिया। तो इस तरीके से दिल का जो ये हिस्सा है यहाँ जो है वो ब्लड सप्लाई ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। तो आइए अब हम पेपर में क्या लिखेंगे? इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? दिल को जो है वो ब्लड फ्लो में क्या करते हैं? हम इजाफा करते हैं। इट मे बी नीडेड व्हेन द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू हार्ट टिश्यू कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज आर नैरो और ब्लॉक। ये कब करवाते हैं? इट मे बी नीडेड, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? व्हेन द आर्टरीज सप्लाइंग ब्लड टू द हार्ट, वो आर्टरीज जो दिल को ब्लड सप्लाई, हार्ट टिश्यू को ब्लड सप्लाई करती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोरोनरी आर्टरीज बताया। आर नैरो, नैरो क्या हो जाए? मतलब उसका जो ल्यूमन है, इंटरनल ल्यूमन, जिस तरीके से इसका जो है वो खुला हुआ होना चाहिए, वो ल्यूमन क्या हो जाएगा? उसमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो गया, नैरो हो गया, या वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाए? ब्लॉक हो जाए। तो इसलिए हम क्या करवाते हैं? बाईपास करवाते हैं। तो ये बाईपास करवाया। कोरोनरी बाईपास यूजेस ब्लड वेसल फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। कोरोनरी बाईपास में क्या करते हैं? ब्लड वेसल लेते हैं, जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से लेते हैं, एंड कनेक्ट देम बाईपासिंग द नैरो और ब्लॉक कोरोनरी आर्टरीज। और क्या करते हैं? उसको जो है वो ब्लॉक और नैरो जो आर्टरी जहां रुकावट आ गई होती है उससे क्या कर देते हैं? कनेक्ट कर देते हैं। जिस तरीके से रोड पे बाईपास बनाते हैं ना, सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? कोरोनरी बाईपास हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं एंजियोप्लास्टी की। आपने सुना होगा, इट इज़ अ मेडिकल प्रोसीजर यूज टू इम्प्रूव द ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू नैरो आर्टरी। एंजियोप्लास्टी भी एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं? ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया जाता है थ्रू नैरो आर्टरी। वो आर्टरी जो नैरो होगी ना, जिसका ल्यूमन छोटा हो गया होगा, उसमें ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। कैसे बढ़ाते हैं? देखिए यहाँ, अब देखें एंजियोप्लास्टी में यहाँ क्या है? ये कोरोनरी आर्टरीज हैं। अब ये आर्टरी में फॉर एग्जांपल क्या थी? रुकावट थी। अब उस रुकावट में देखें यहाँ कोरोनरी आर्टरी है, इसमें स्टंट डालते हैं, कहते हैं ना भाई कोई स्टंट डाल दे। ये स्टंट डाला। अब स्टंट डालने के बाद क्या हुआ? इसमें बलून था, एक बलून था, अभी जो है वो डी फ्लैट है, फूला हुआ नहीं है। तो ये स्टंट जो है वो क्या किया? इसके अंदर डाल दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या थी? रुकावट थी। अब क्या किया? स्टंट जैसे ही डाला क्या था? बलून को अब क्या कहते? देखो यहाँ प्लेग था, प्लेग जो है वो आपने पढ़ा ना, एथेरोमेटस प्लेग। ये पूरा जमा हुआ कोलेस्ट्रॉल वगैरह, ये पूरी ब्लड वेसल को उसने जो है वो नैरो कर दिया था। अब इसमें पूरा जो है वो कोरोनरी आर्टरी में स्टंट डाला। स्टंट डालने के बाद बलून को क्या कर दिया? बलून को उन्होंने कर दिया इन्फ्लेट। इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट का मतलब उसको फुला दिया। फुलाया तो ये क्या हो गया? प्लेग क्या हो गया? कंप्रेस हो गया। ये जो था ना प्लेग क्या था? कंप्रेस हो गया। अब स्टेंट जो है, अब बलून को फिल करने के बाद स्टेंट जो था वो क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया। ये पूरा एक जाली की तरह स्ट्रक्चर था, उसने क्या किया था? एक्सपेंड हो गया और उसने ब्लड की फ्लो को, रवानी को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब देखो अब यहाँ क्रॉस सेक्शन व्यू में समझाता हूँ। देखो ये प्लेग था, कोलेस्ट्रॉल था, पूरा जमा हो गया था। अब आर्टरी पतली हो गई थी, इसमें स्टंट डाला। स्टंट जैसे ही फूला, बलून फूला, स्टंट की जो जाली नुमा जो स्ट्रक्चर था वो क्या हो गया? फूल गया। ये फूला तो क्या हो गया? ये पूरा इतना छोटा सा हिस्सा था, अब ये क्या हो गया? इतना बड़ा सा हिस्सा हो गया। तो ये कहलाता है एंजियोप्लास्टी।
क्या कहलाते हैं? एंजियोप्लास्टी। तो यहाँ हमने कहा कि ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके जरिए ब्लड फ्लो को इंप्रूव किया जाता है थ्रू नैरो आर्टरी, वो आर्टरी जो नैरो होगी। इट इन्वॉल्व प्लेसिंग अ लॉन्ग थिन ट्यूब, कैथीटर, इसमें लॉन्ग ट्यूब डालते हैं जिसे कैथीटर कहते हैं, इनटू द ब्लड वेसल, ब्लड वेसल में डालेंगे, टू प्लेस अ स्मॉल बलून एट द साइड इफ द नैरोइंग, और वहाँ इसमें जो है वो एक छोटा सा बलून होगा जहाँ जिस एरिया पर जो है वो ल्यूमेन बहुत छोटा सा होगा, नैरो हो गया होगा वहाँ। When the balloon is inflated, जब बलून को फुला दिया जाता है, the blood vessel should open, blood vessel open हो जाएगी and allow a healthy flow of blood। क्या करते हैं? हेल्दी फ्लो ऑफ ब्लड करते हैं। तो सबसे पहले जब भी ब्लॉकेज आ जाती है ना, नैरो हो जाती है, तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, और एंजियोप्लास्टी में अगर प्रोसीजर कामयाब नहीं होता तो फिर क्या करते हैं? बाईपास सर्जरी करते हैं। एंजियोप्लास्टी से अगर बात नहीं बनती तो फिर बाईपास सर्जरी करते हैं। और अगर एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी दोनों सही से नहीं हो पाती, दोनों अगर कामयाब नहीं होती, तो फिर क्या करते हैं? फिर करते हैं ओपन हार्ट सर्जरी। ओपन हार्ट सर्जरी क्या है? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। अब इससे पहले जो दोनों प्रोसीजर थे उस पर क्या लिखा था? मेडिकल प्रोसीजर, कोई बड़ी सर्जरी नहीं कर रहे थे। इसमें क्या था? इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर। वैसे अगर देखा जाए तो बाईपास सर्जरी भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी तो बहुत बड़ी होगी। इट इज़ अ सर्जिकल प्रोसीजर इन विच ब्रेस्ट बोन बीइंग क्रैक ओपन प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्ट। भाई ये सर्जिकल प्रोसीजर जिसमें जो चेस्ट बोन है ना, ब्रेस्ट बोन का मतलब जो रिब केज है उसको जो है वो क्रैक करके ओपन किया जाता है, प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू द हार्ट, डायरेक्ट दिल तक पहुंचा जाता है, अलाउइंग सर्जन टू फिक्स हार्ट प्रॉब्लम। अब हार्ट का प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ ब्लॉकेज तो नहीं हो सकता, ब्लॉकेज होगा तो एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी से गुजार हो जाएगा। हार्ट का वॉल खराब हो गया है, हार्ट के कई प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो डायरेक्ट हार्ट तक पहुंचा जाता है। पेशेंट इज प्लेस्ड ऑन हार्ट लंग मशीन, और उस वक्त जब तक ये सर्जरी चलती है तो उसे एक मशीन पे रखा जाता है, उस मशीन का नाम है हार्ट लंग मशीन पे रखा जाता है। ओपन हार्ट सर्जरी इज प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली नोन एंड फियर्ड ऑफ ऑल ऑपरेशन। ओपन हार्ट सर्जरी जो है, जब भी नाम सुनते हैं तो सबसे ज़्यादा मशहूर सर्जरी भी ओपन हार्ट सर्जरी है, और सबसे ज़्यादा लोग जो खौफजदा होते हैं वो ओपन हार्ट सर्जरी से ही होते हैं। लेकिन हकीकत में ये सेफ है, अफेक्टिव है एंड एक्सीलेंट आउटकम फॉर पेशेंट। जिन जिन पेशेंट को ओपन हार्ट सर्जरी होती है तो इसका रिजल्ट जो है, आउटकम जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। तो आज की इस वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर का पढ़ा। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।